नेक्स्ट हम लोग एक और सिचुएशन के ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, वो सिचुएशन ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है जिसने एक एग्रीकल्चर लैंड को परचेज किया। ठीक है, मतलब इंडिया में, क्लियर। बट वो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है नहीं, पूर्वजों का कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं है। अपने पैसे से वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को बाय किया है, मतलब लैंड को बाय किया है, क्लियर। अब कुछ टाइम के बाद वो उस एग्रीकल्चर लैंड को वो सेल कर देता है। क्यों सेल करता है? क्योंकि उसको एक रेसिडेंटल होम या प्लॉट को बाय करना है, इसलिए। अब सवाल ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड वो बेचा गया और वहां से जो पैसा आया है बेच के, ठीक है, मतलब जो कैपिटल गेन हुआ है, तो क्या उसके लिए ITR 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? क्लियर, क्योंकि ये भी तो एक इनकम है ना, कि एग्रीकल्चर खरीदा हुआ था मेरा 20 लाख में, अब मैं बेच रहा हूँ 25 लाख में, मतलब 5 लाख का मैं यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने से मतलब ये भी एक तरह कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, क्या इस तरीके की जो कैपिटल गेन है उस पे क्या मेरे को टैक्स देना पड़ेगा ITR 2 के हिसाब से? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड जिसको सेल किया गया है, अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है, मतलब ये एक्ट के अंदर आता है। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है, तो उस केस में उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ना उसको कोई ITR फाइल करना पड़ेगा, इवन ITR 2 फाइल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर वो ये डेफिनेशन में नहीं आता है, मतलब इस सेक्शन के बेस में वो नहीं आता है, तो उस केस में जो उसने इनकम अर्न किया है, मतलब 20 लाख की जो एग्रीकल्चर लैंड था बेचा है 25 लाख में, मतलब 5 लाख का यहाँ पे उसका फायदा हो रहा है, प्रॉफिट, तो उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल गेन टैक्स, जिसके लिए वो ITR 2 फॉर्म फाइल करेगा। ठीक है, बट मेरा सजेशन है कि अगर वो उसके पास, मतलब अगर वो एलिजिबल नहीं है ITR के लिए, बट फिर भी अगर वो ITR फॉर्म फाइल करता है तो उसके लिए बेनिफिट है फ्यूचर में। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि उसको ITR फाइल करना चाहिए। क्लियर, तो ऐसे ही और टिप्स के लिए, कॉमर्स से रिलेटेड नॉलेज के लिए, फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज के लिए आप मेरा जो चैनल है उसको उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसा और भी बहुत सारे कंटेंट आते जाएगा। मेरा नाम वासुदेव नायक है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7998165933। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।